आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। हुजूर आपका भी एहतराम करते चलें, इधर से गुजरे थे सोचा सलाम करते चलें। सो आई होप यू मस्ट बी स्टडिंग वेरी वेल। अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज एक नई डिस्कशन जो है लेके चलेंगे, एक नई चीज़ को समझेंगे और डिटेल में जो है इसको कवर करेंगे सारा का सारा जो है। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिया म्यांमार रिलेशन। डिटेल में समझेंगे कि भारत और म्यांमार के रिलेशन जो है किस तरह से चलते हुए नज़र आते हैं। तो ये आपका भारत आपको नज़र आ रहा होगा, आप इस मैप को देख पा रहे हैं, इस 3D मैप को आप बच्चे देख पा रहे हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज रिलेशंस इन डिटेल। अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे और डिटेल में सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया म्यांमार। आप ध्यान से अगर देखें तो ये आपका भारत है, ये आपका म्यांमार है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ोसी बन जाता है हमारा ये। और उस वक़्त जब भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आप देखें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर आपको भारत की यहाँ पे नज़र आती हैं तो उनकी कनेक्टिविटी के लिए भी आपको जो है भूटान जो है बहुत ज़्यादा, नेपाल, आपका म्यांमार जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये आपका जो है सारा का सारा जो है म्यांमार आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं कि ये सारा का सारा जो है आपका म्यांमार है। और म्यांमार के साथ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भारत की नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम या इवन के यहाँ अरुणाचल प्रदेश, इनकी कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ख़ास तौर पे आप ये देखें कि अगर भारत को अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी चलानी है, भारत की जो एक पॉलिसी है, भारत की जो एक विदेश नीति है, तो अगर आप उस पॉलिसी को समझें, अगर आप लुक ईस्ट पॉलिसी को समझें, लुक ईस्ट पॉलिसी या इसके अलावा अब जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ गई है, लुक ईस्ट तो पहले आई थी 1990s में, उसके बाद एक्ट ईस्ट आई है। तो आप अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो है आपको अगर यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करना है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है। आप जानते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इकनॉमीज आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर इकनॉमीज आपको नज़र आ रही हैं सारी की सारी जो है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को जो है समझना चाहते हैं और भारत को अगर आपने यहाँ से जोड़ना है, आप इन एरियाज में पहुँचना चाहते हैं, यहाँ आपका लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, इवन के इसके नीचे भी जो है आपके ये देखें आप पूरा साउथ ईस्ट एशिया आपका यहाँ पे है। यहाँ आपका सिंगापुर है, यहाँ आपका फिलिपाइन है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ आपका इंडोनेशिया है। और आप देखेंगे तो ये सारे के सारे देश, अब ये जो 10 बड़ी बड़ी इकनॉमीज, 10 इकनॉमीज जिन्होंने अपनी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, यहाँ पर आपको जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है आसियान। साउथ ईस्ट एशिया में ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर आती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 मेंबर्स हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन किसी और को ऐड नहीं करती है अपनी मेंबरशिप में, मेंबर्स उन्हीं को ऐड करेगी जो साउथ ईस्ट एशिया में हो, और साउथ एशिया के ऑलमोस्ट सब मेंबर्स को ये ऐड कर चुकी है। तो ये बाकी देशों से संबंध किस तरह बनाती है, आसियान +1 या आसियान +3, आसियान +5, इस तरह के रिलेशन जो है बनाती है। अभी रिसेंटली जो है पिछले साल आपकी आसियान ने जो है एक कम्प्रीहेंसिव जो है रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है साइन किया। रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है आसियान ने साइन किया उन देशों के साथ जिससे उसका ऑलरेडी फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट है, FTA जिनसे है उसका ऑलरेडी फ्री ट्रेड एरिया।
जैसे ही फ्री ट्रेड एरिया आप साइन करते हैं, एफटीए आप साइन करते हैं, तो जितने भी आपके गुड्स होते हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पे जो एक्साइज ड्यूटीज हैं, कस्टम ड्यूटीज हैं, वो सारी की सारी कम कर दी जाती हैं बहुत ज्यादा। कोशिश तो ये जाती है कि 0% हो जाए, क्योंकि फ्री का मतलब ही 0% है, बट बिल्कुल फ्री ट्रेड नहीं होता है, बिल्कुल फ्री व्यापार नहीं होता है। अपने जो है जो आपका हित है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपके किसानों का, आपके लोगों का, आपके मजदूरों का, उसका ध्यान में रख के कुछ प्रोडक्ट्स पे जो है ड्यूटीज लगाई जाती हैं, कुछ पे ज्यादा लगाई जाती हैं। तो अब आप ये चीज देखें कि यहाँ की ये जो इकोनॉमीज हैं साउथ ईस्ट एशिया की आपकी जो, ठीक है ना, ये 10 इकोनॉमीज आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आपका थाईलैंड है, लाओस है, आपका सिंगापुर है, कंबोडिया है, ठीक है ना, आपका फिलीपाइंस है, आपका इंडोनेशिया है, आपका मलेशिया है। ये जो यहाँ पे आपको इकोनॉमीज नजर आ रही हैं, बहुत पावरफुल इकोनॉमीज हैं, ठीक है ना। अर्थव्यवस्थाएं बहुत मजबूत हैं, ये टाइगर इकोनॉमीज के नाम से जानी जाती हैं ये वर्ल्ड में, इतनी फास्ट मूविंग इकोनॉमीज हैं। अब इनसे भारत को अगर संबंध बनाने हैं, इनसे अच्छे रिलेशन रखने हैं, कनेक्टिविटी सबसे बड़ा इश्यू है। और उस कनेक्टिविटी के लिए अगर आप देखें तो गेटवे कौन सा है, रास्ता कौन सा नजर आ रहा है आपको, आप खुद देखें। अब मुझे बताएं कि भारत यहां से कैसे कनेक्टिविटी करेगा इनके साथ, जो है कनेक्टिविटी कैसे करेगा, रास्ता कैसे नजर आ रहा है आपको। ये रहा आपका भारत, ठीक है। तो यहां से आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये है आपका गेटवे, ये है आपका रास्ता। आप म्यांमार से होके ही जा सकते हैं, ये सारा का सारा आपका म्यांमार है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो अल्टीमेटली भारत को जो है, या तो भारत यहां से आएगा, यहां से होता हुआ चिकन नेक कॉरिडोर से होता हुआ, ठीक है ना, यहां से आपका जो है वेस्ट बंगाल से होता हुआ चिकन नेक कॉरिडोर के बीच से भारत यहां से आके यहां आएगा और यहां से जाएगा म्यांमार की तरफ, या फिर भारत यहां से भी जा सकता है। ये कनेक्टिविटी भारत की हो सकती है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को जो है समझने की जरूरत है। यानी कि रास्ता है म्यांमार, म्यांमार बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है भारत के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, और भारत के लिए बहुत ज्यादा मजबूरी है। भारत म्यांमार को डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के प्रिज्म से नहीं देखेगा। वेस्टर्न पावर्स, पश्चिमी जो है शक्तियां, पश्चिमी देश जो हैं, वो म्यांमार को इस टाइम पे उसकी आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके खिलाफ हैं, क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेसी का तख्ता पलट दिया था। म्यांमार में पिछले साल जो है मिलिट्री कूप हुआ और यहां पे आर्मी का रूल है, जनता का रूल है। अब भारत उसके पड़ोस में एक बहुत बड़ा लोकतंत्र बैठा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आबादी के हिसाब से। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या उसको क्रिटिसाइज करेगा, क्या उसकी आलोचना करेगा ओपनली, जिस तरह जो है अमेरिका या बाकी करते हुए नजर आते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। इंडिया को एक बैलेंस्ड अप्रोच करनी है। एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भारत ने दी कि वी आर कंसर्न अबाउट डेमोक्रेसी इन म्यांमार, बट आहिस्ता आहिस्ता इनको खुद वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि म्यांमार ने, अगर आप ध्यान से समझे तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में म्यांमार ने बहुत ज्यादा हेल्प की भारत की, जो है, ठीक है ना। ये आपका नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे खास तौर पे इन नागाज के खिलाफ जो है भारत की बहुत ज्यादा हेल्प की है म्यांमार ने, जो है, क्योंकि ये यहाँ से जोड़ता है, जो है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, जो है यहाँ से बॉर्डर शेयर कर रहा है आपका म्यांमार, जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मिलिटेंसी खत्म करने में, यहाँ पे जो उग्रवाद था, यहाँ पे जो सारी की सारी मिलिटेंट एक्टिविटीज थी, उनको खत्म करने में म्यांमार का बहुत बड़ा रोल रहा है, नंबर 1। तो भारत की सिक्योरिटी, भारत की सुरक्षा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए वहां पे म्यांमार बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर म्यांमार के अंदर किसी ऐसे देश की प्रेजेंस हो जिससे भारत की दुश्मनी है, तो आप सोच सकते हैं कितनी परेशानी हो सकती है। और वो देश जो है, अगर आप समझें तो वो और कोई नहीं, वो आपका चाइना है। तो आपको इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा, आपको इन सारी के सारी इस रणनीति को समझना पड़ेगा। जियो स्ट्रेटेजिकली म्यांमार ही हमारे पास एक अकेला रास्ता है, ये गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने के लिए हमारे लिए। अब मसला आता है कि म्यांमार में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, वहां पे रोहिंग्यास को मारा जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, मानव अधिकारों का जो है उल्लंघन हो रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं जिनोसाइड हो रहा है वहां पे, जो है रोहिंग्यास माइनॉरिटीज का वहां पे जो है। भारत बड़े बैलेंस तरीके से जो है जवाब देता हुआ नजर आता है, लेकिन ओपन क्रिटिसिज्म या वो सारी की सारी चीजें भारत जो है नहीं करता है। इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। क्यों? एक तो आपका जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सुरक्षा, और दूसरी तरफ जो आपकी कनेक्टिविटी है, भारत को जो जोड़ेगा, डायरेक्टली जो है जोड़ेगा साउथ ईस्ट एशिया से, उसके नीचे जो है कहीं ना कहीं जो है
उसके नीचे जो है आपका जो है कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसके लिए जो है ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है बहुत ज्यादा जो है, ठीक है। तो भारत और म्यांमार के बीच अगर आप देखेंगे तो एक तरह से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कहीं ना कहीं धार्मिक और जो है भूस्थौतिक संबंधों को जो है साझा करता हुआ नजर आता है आपका म्यांमार। बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है म्यांमार आपके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है, इन सारे पर्सपेक्टिव्स को जो है समझने की जरूरत है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है हम अपने भारत और म्यांमार के रिलेशंस को आगे लेके चलेंगे, आगे लेके समझेंगे, ताकि एक क्लैरिटी रहे और चीजों को कहीं ना कहीं जो है क्लैरिटी के साथ जो है हम समझते हुए नजर आए। अगर आप देखें ऑलमोस्ट जो आपका म्यांमार है ऑलमोस्ट 1640 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर जो है शेयर करता है इंडिया के साथ। और मेन जो स्टेट्स जो जिनसे ये बॉर्डर शेयर करता है वो कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो आपकी नागालैंड आ जाती है और दूसरी आपकी मणिपुर आ जाती है। आई होप आप इस 3D मैप को एंजॉय कर रहे हैं। 3D मैप से और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है और हम किसी भी टाइम पे कहीं भी पहुंच जाते हैं मुझे बार बार जो है इमेजेस डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी सैर करेंगे, आपको ही मज़ा आएगा, आप भी फील करेंगे कि हाँ मज़ा आ गया सर। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हिस्टोरिकल टाइज हैं, एक तरह से पारंपरिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं हमारे जो है म्यांमार के साथ जो है। और अगर आप देखें हमारी जो फ्रेंडशिप है, हमारी जो कॉपरेशन है म्यांमार के साथ, वो 5 B's से नजर आती है। इन 5 B's को आपने याद रखना है। ये आधार हैं, ये आधार है भारत म्यांमार संबंध के। 5 B's यानी कि बुद्धिज्म, बिजनेस, बॉलीवुड, भारतनाट्यम, वहां पे भी लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये करते हुए नजर आते हैं। बताएं मुझे भारतनाट्यम हमारे किस इंडियन स्टेट का डांस है। एंड बर्मा टीक, म्यांमार में जो टीक वुड है, म्यांमार की इकोनॉमी में इस टीक का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे दरिया आपको नजर आते हैं, बहुत बड़े बड़े जो हैं आपको जो हैं यहाँ पे जो हैं रिवर्स नजर आते हैं। बिल्कुल प्रताप बेटा, अभी आप वर्ल्ड टूर कर लो, IAS ट्रेनिंग के टाइम पे भारत दर्शन भी आपको करवा देंगे। तो भारतनाट्यम, ये सारी की सारी चीजें जो है म्यांमार को जो है कहीं ना कहीं एक जोड़ती हैं, एक तरह से ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं जो है आपके लिए जो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके लिए जो है म्यांमार जो है बहुत ज्यादा जो है जरूरी बन जाता है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। ये है इसकी बाउंड्री, आप ध्यान से देखें कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। ये आप देखें, ये सारी की सारी बाउंड्री किससे शेयर कर रहा है, आप ध्यान से अगर देखें तो ये नागालैंड और मिजोरम जो है नॉर्मली जो है, ठीक है ना, इनके साथ जो है बाउंड्री शेयर करता हुआ नजर आता है आपका जो है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। नीचे तक जाता है, आप ध्यान से देखें, ठीक है ना। ये रहा आपका। तो इन सारे चीजों को, इन सारे पर्सपेक्टिव्स को जो है समझने की जरूरत है आपको जो है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं जो है। ये आपका म्यांमार है आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत देश। ये आपका म्यांमार आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये बर्मा है आपका जो है, ठीक है ना। पहले इसको बर्मा कहा जाता था, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जिसमें 100 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स इसके अंदर हैं, ठीक है ना। इसका बॉर्डर जुड़ता है इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस और थाईलैंड से, ठीक है ना। यंगून, पहले रंगून बोलते थे इसको आप, ये म्यांमार की सबसे बड़ी सिटी है, सबसे बड़ा शहर है वहां पे जो है, ठीक है ना। और इस पे गाना भी आपने सुना होगा, बॉलीवुड का एक गाना है, मेरे पिया गए रंगून वहां से लाया टेलीफोन। बहुत ज्यादा मार्केट्स हैं, पार्क्स, लेक्स, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे बुद्धिस्ट रेलिक्स और डेट, सारी की सारी चीजें आपको जो है मिलती हुई नजर आती है। इसकी जो कैपिटल है वो है नेप्रिडा। तो इस हिसाब से आपके लिए जो है म्यांमार बहुत ज्यादा जो है जरूरी बन जाता है, बहुत
खूबसूरत देश, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे नज़र आएंगी आपको जो है, ठीक है ना। ये सारे के सारे यहाँ पे खूबसूरत दृश्य आप देख सकते हैं म्यांमार के जो है, ठीक है ना। एक खूबसूरत जो है यहाँ पे बुद्धिज़्म के लिए जो है बहुत बड़ा जो है माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे नज़र आएंगी जो है म्यांमार को लेके जो है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो एक खूबसूरत देश है, अगर हालात ठीक हों तो आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं यहाँ पे। ये आपका म्यांमार है। सो आई होप आपको अच्छे से जो है चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे से आपने इन चीज़ों को जो है समझा होगा। तो ये रहा आपका म्यांमार। तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और दोनों के बीच आपसी संबंध पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं। म्यांमार पर अगर आप देखें तो 1960 के दशक के बाद एक सैन्य जुंता जो है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, वो रूल करती हुई नजर आती है, ठीक है ना। राज्य शांति और विकास परिषद, बर्मा की सैन्य सरकार का जो है कहीं ना कहीं एक आधिकारिक जो है नाम था जुंता जो है, ठीक है ना। उनका शासन रहा है। 2011 में जो आपकी जुंता थी, जुंता शासन को भंग कर दिया गया था और लोकतंत्र को अपना लिया गया था। लेकिन आपको ये चीजें समझनी है ध्यान से कि जो लोकतंत्र उन्होंने अपनाया, जो 2008-9 में उन्होंने संविधान लिखा, संविधान भी कहीं ना कहीं जो है आपके जो है उन मिलिट्री ने लिखा था। बड़े ध्यान से मिलिट्री ने कहा ठीक है पावर दे दी जाएगी। एक बहुत बड़े लीडर का नाम हमेशा से जो है म्यांमार में जो है लिया जाता है, आंग सान क्यू, जो फास्ट पे बैठी थी जो है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, मानव अधिकारों, अपने लोगों के लिए, कहीं ना कहीं के लोकतंत्र यहाँ पे हो। तो ऑलमोस्ट जो है 10 साल जो है वो फास्ट पे बैठी रही। उनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। लेकिन उनकी आलोचना भी हुई। 2015 में उनकी पार्टी जीतती है। लेकिन म्यांमार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, बड़े तरीके से बनाया गया है, बड़ी चालाकी से मिलिट्री जुंता ने बनाया है। पहली बात तो उन्होंने ये बोला है कि जो वहां की असेंबली है, जैसे यहाँ पार्लियामेंट होता है, वहां की जो असेंबली है उसमें 25% सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहेंगी। वहां पे 25% सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहेंगी आर्मी के लिए। तो ये सब चीजें उन्होंने रखी हुई हैं। उसके अलावा आर्मी की अपनी एक पॉलिटिकल विंग भी है, एक पॉलिटिकल पार्टी भी है आर्मी की। आर्मी उसको जो है यूज करती हुई नजर आती है। तो ये सब चीजें हुई। 2015 में जो है आंग सान क्यू की पार्टी जो है रूल कर रही थी, बट खैर उसको नहीं बनाने दिया गया, उसको प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन में, म्यांमार के संविधान में ये चीज क्लियर है कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आप उसी को ही बनाएंगे जो म्यांमार का है, जिसका हस्बैंड या जिसके बच्चे जो हैं फॉरेन नेशनैलिटी के नहीं हैं। ये चीज नजर आती है। और आंग सान क्यू के 2 बच्चे जो हैं वो ब्रिटिश नेशनैलिटी के हैं। तो अल्टीमेटली इस हिसाब से उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 2008-9 में। उनको पता था आंग सान क्यू की पार्टी जीतेगी, वो नहीं बननी चाहिए। खैर 2020-21 में फिर से इलेक्शन हुए और ये कंटिन्यूसली कहते रहे इलेक्शन से पहले मिलिट्री जुंता, जो मिलिट्री थी, कि भाई वहां पे जो है इलेक्शन जो है सही नहीं हुए हैं, रिग्ड हुए हैं, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा जो है फ्रॉड हुआ है, ये चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें हुई हैं। और अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, 2021 फरवरी 2021 में फिर से जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र को सैन्य जुंता द्वारा जो है तख्ता पलट का सामना करना पड़ा। तो अब कहीं ना कहीं भारत को अगर आप देखें तो भारत एक catch-22 जो है सिचुएशन में फंस गया है। catch-22 सिचुएशन ये वो परिस्थिति होती है कि ना तो आप वहां पे रह सकते हो, ना ही आप वहां से बाहर निकल सकते हो। यानी कि आपने कोई चीज मुंह में डाली, ना आप उसको अंदर निगलने के लिए रहे, इतनी कड़वी है, लेकिन उसको आप बाहर फेंक भी नहीं सकते हो। यानी कि अब वहां पे तख्ता पलट हुआ तो भारत जो है आलोचना भी नहीं कर सकता ओपनली, लेकिन भारत चुप भी नहीं रह सकता क्योंकि भारत खुद एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। भारत अगर एक स्ट्रांग आलोचना करेगा, एक स्ट्रांग क्रिटिसिज्म करेगा, तो उसका सीधा सीधा फायदा सारा का सारा चाइना को होगा। भारत बिल्कुल चुप रहेगा तो उसका फायदा जो है वेस्ट यूरोपियन देश, वो बोलेंगे यार तुम क्या कर रहे हो, तुम एक लोकतंत्र हो, इतना बड़ा देश, सारी की सारी कोई आलोचना कुछ नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है एक विरोधाभासी जो है स्थिति होती है, ये catch-22 जो है, ठीक है ना, जिसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति सीमाओं की स्थिति के कारण जो है बच नहीं सकता है, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन जो है सामने आ जाती है। तो भारत के सामने विरोधाभास ये है, डेडलॉक ये है
कि वो चीन का मुकाबला करने के लिए और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी जगह को मजबूत करने के लिए जुंता के साथ अपनी मजबूत साझेदारी जो है जारी रखे। भारत के बहुत स्ट्रांग रिलेशंस हैं वहां की मिलिट्री से, वहां की जुंता से, और भारत ने बड़े ध्यान से कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें वहां पे चलाई हैं। म्यांमार में जो है बड़े तरीके से वो चीजें लेके आता हुआ नजर आता है। तो सबसे पहले भारत के लिए म्यांमार क्यों जरूरी है, तो वो आप समझ गए हैं, म्यांमार की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो ये जो भू रणनीति है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, ये इसकी लोकेशन म्यांमार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है, ठीक है ना। ये लोकेशन जो है इंडिया की जो है आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए जरूरी है। अगर इंडिया को अपनी इकोनॉमिक जो है इंगेजमेंट करनी है फिजिकली और सोशली, भारत की फिजिकल कनेक्टिविटी और भारत की सोशल कनेक्टिविटी अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको जो है ये चीजें करनी है, तो यहां पे म्यांमार आपके लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। इसीलिए म्यांमार इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साउथ एशिया। साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से कौन जोड़ेगा, म्यांमार जोड़ेगा। ये फोकल पॉइंट बन गया है, ये सेंटर बन जाता है कहीं ना कहीं जो है इंडिया की आउटरीच प्रोग्राम के लिए कहीं ना कहीं जो, ठीक है। और उसके अलावा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी पहुंचानी है और उसको बहुत ज्यादा डेवलप करना है, तो वहां भी म्यांमार आपके लिए जो है बहुत जरूरी बन जाता है, ठीक है ना। तो इंडिया का जो सबसे मेन इंटरेस्ट है म्यांमार में वो है कि भैया इंडिया एक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिलेशनशिप जो है बनाए, एक आर्थिक और सुरक्षा जो है नीति जो है म्यांमार के साथ रहे, ताकि म्यांमार जो है वो चाइना के हाथ में ना पहुंच जाए, म्यांमार जो है चाइना के जो है कहीं ना कहीं उससे संबंध और ज्यादा मजबूत ना हो जाए और वो चाइना की बाहों में ना जा पड़े। इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है कहीं ना कहीं। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंसी चलती हुई नजर आती है, उस मिलिटेंसी को खत्म करने में म्यांमार ने इंडिया की बहुत ज्यादा हेल्प की है। म्यांमार की आर्मी यहां तक अंदर घुसी है, इंडियन आर्मी को उन्होंने अपने बॉर्डर्स में अलो किया है, सारी चीजें की हैं, और जो बॉर्डर पे जितने भी बड़े बड़े उग्रवादी संगठन थे सबको तबाह कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया बुरी तरह से। तो म्यांमार इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिना किसी कंडीशन के म्यांमार जब इतनी हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं जो है, और खास तौर पे जो नागा इंसर्जेंट्स थे, जो नागाज थे कहीं ना कहीं, जिनसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो बहुत बड़ा खतरा थे भारत के लिए, आज भी आप देखें, ठीक है ना, नागाज में जो कहते थे हमें अलग होना है, मीजो अंगामी उसमें आपको नजर आता है, ठीक है ना। बाकी तो उन इंसर्जेंट्स को कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, उनको खत्म करने में कहीं ना कहीं जिन्होंने म्यांमार को जो है कहीं ना कहीं एक हैविन बनाया हुआ था, उनके लिए कहीं ना कहीं वहां अपने ठिकाने बनाए हुए थे, वो खत्म किए कहीं ना कहीं जो है। उसके अलावा भारत ने म्यांमार की सपोर्ट की कि बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोकतंत्र की तरफ जाए, एक फुल फ्लेज डेमोक्रेसी वहां पे नजर आए कहीं ना कहीं। उसके अलावा भारत कहीं ना कहीं बड़े ध्यान से जो है रिलेशंस को देख रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि म्यांमार और बांग्लादेश के रिलेशंस जो हैं वो खराब नहीं होने चाहिए। तो आपको इस चीज को भी जो है समझना है ध्यान से कि ये अगर आपका म्यांमार है तो यहां पे आपका जो है ये बांग्लादेश है। तो म्यांमार से मैक्सिमम रोहिंग्याज कहीं ना कहीं आपके जो है, ठीक है ना, वो कहां भागते हुए नजर आते हैं। मैक्सिमम जो रोहिंग्याज हैं कहीं ना कहीं जो है वो यहां से बांग्लादेश जाते हुए नजर आते हैं। तो म्यांमार और बांग्लादेश के रिलेशंस खराब होंगे तो रोहिंग्याज जो है भारत की तरफ भी आते हुए नजर आएंगे। आपको जो है इस सारी चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आप बाइलेटरल ट्रेड की बात करेंगे, ऑलमोस्ट $2 बिलियन का ट्रेड होता है दोनों के दोनों देशों में। अभी भी कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है, बट स्टिल कहीं ना कहीं फिर भी अच्छा है। तो $2 बिलियन का जो है ये बाइलेटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में होता है, जो आपसी व्यापार है दोनों देशों के बीच में, ये है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। अब म्यांमार में मैक्सिमम प्रेजेंस जो नजर आती है वो है चाइना की, सिंगापुर की कंपनीज की, कोरियन कंपनीज की, जापानीज कंपनीज की, थाईलैंड और वियतनाम वगैरह कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जो है बड़े तरीके से, बड़ी जल्दी जो है कहीं ना कहीं जो है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, जो व्यापार के सारे मौके थे वो उन्होंने भुना लिए हैं। भारत को कहीं ना कहीं जो है ध्यान रखना है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। और जो म्यांमार की नॉर्मली जो एक्सपोर्ट मार्केट है भारत से, तो उसमें पल्सीज, दालें जो है बहुत ज्यादा आती हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पल्सीज वहां जाती हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है। तो भारत के जो बिजनेस हैं वो यहाँ पर जो है पावर प्रोजेक्ट्स में जो है निवेश कर सकते हैं, स्टील में निवेश कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है आपका उसमें निवेश कर सकते हैं, और जो म्यांमार का टेक्सटाइल सेक्टर है वहां पे भी जो है निवेश कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है।
इसके साथ साथ अगर आप डिफेंस रिलेशंस की बात करेंगे, तो ये दोनों कहीं ना कहीं अपने डिफेंस रिलेशंस को भी जो है मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट जो है 2 से ज्यादा जो म्यांमार के मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन किया गया है, ठीक है ना। उनको जो है मेडिकल में, एयरफोर्स और नेवी फील्ड्स में जो है भारत में ट्रेन किया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा म्यांमार को इंडिया ने रॉकेट लॉन्चर्स दिए हैं, नाइट विजन सिस्टम दिए है, ठीक है ना, रडार सिस्टम जिसमें आप रात को जो है सुरक्षित जो है देख सकते हो आगे पीछे सारी की सारी ठिकानों को। रडार और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट दिए हैं कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है भारत ने उसको टॉर्पीडोज दी हैं, ठीक है ना। टॉर्पीडोज जो पनडुब्बियां होती हैं आपके टॉर्पीडोज अलग अलग कहीं ना कहीं जो है अराउंड $37.9 मिलियन की वो टॉर्पीडोज जो है भारत ने दी है म्यांमार को जो है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से समझे तो इनके बीच में सांस्कृतिक संबंध भी बहुत ज्यादा है, सांस्कृतिक संबंध भी जो है बहुत ज्यादा है इनके बीच में कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। आप ये चीज देखें कि जो आपका म्यांमार में आनंद टेम्पल है, आनंद टेम्पल इन म्यांमार, ठीक है ना, ये 11वीं सेंचुरी टेम्पल है, 11वीं सदी में जो है कहीं ना कहीं जो है ये टेम्पल जो है बना था जो है, ठीक है ना। ये डैमेज्ड हो गया था लास्ट ईयर जो है, ये डैमेज्ड हो गया था अर्थक्वेक की वजह से जो है, ठीक है ना। वहां पे अर्थक्वेक आया था, तो उसके बाद भारत ने इसको रेनोवेट किया, भारत ने इसको असिस्टेंस देके जो है, पैसे देके जो है इसको रेनोवेट किया कहीं ना कहीं जो है। म्यांमार और भारत के बीच लोगों में आपसी संबंध जो है बहुत मजबूत है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। और कोई भी दूसरा देश नहीं है जिसने म्यांमार की इतनी ज्यादा हेल्प की है ग्रांट इन एड देके, इतना ज्यादा उसका सहयोग करके जितनी भारत ने उसकी हेल्प की है कहीं ना कहीं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हम नाम ले सकते हैं। आपका कालाधन, मल्टी मॉडल कॉरिडोर ये डेवलप किया है। खुशी इस चीज की होती है कि मैं दिन ब दिन यही कोशिश करता हूं कि बहुत बड़े तरीके से, बड़े लेवल से जो है मैं आपको बहुत सारी चीजें जो है बताऊं, बहुत सारी चीजें हम सीखें। और उसी कोशिश में कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है ऊपर वाला भी हेल्प करता रहता है। जिस तरह ये मुझे आज वर्ल्ड मैप पूरा का पूरा जो है 3D फॉर्म में है, तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करके इसको देख सकते हैं। हर एक चीज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं, आप ये फील कर सकते हैं कि आप म्यांमार में हैं। खैर, म्यांमार में अगर आपका प्रोग्राम है घूमने फिरने का तो मत जाइएगा, अभी मसले हैं वहाँ पे जो है, ठीक है ना। थोड़ा जो है और ज़्यादा वहाँ पे जो उनकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको थोड़ा इम्प्रूव करने दीजिएगा। उसके अलावा हमने अराउंड 69 ब्रिजेस जो थे उनको ठीक किया, रिपेयर ऑफ 69 bridges on तमू कलेवा कलेमायो रोड, तमू कलेवा कलेमायो रोड, बहुत ही जबरदस्त नाम है बेटा। तो यहां हमने इस रोड को बनाया भी, इसके ऊपर जो ब्रिजेस थे हमने वो भी किया कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। उसके अलावा हमने ये 120 किलोमीटर कलेवा यागरी कॉरिडोर भी बनाया, ये हमने बनाया, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है रिटिडिम रोड जो है हमने बनाई जो है चीन स्टेट में, जो मिजोरम के आसपास है, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट नहीं हुए हैं कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। और इसलिए भारत को शायद वो क्रेडिट नहीं मिल पाया जो है म्यांमार से कहीं ना कहीं जो है। इंडिया जो है उसकी क्षमता जो है डेवलप करने में, जो है उसकी क्षमता का विकास करने में हमेशा से हेल्प करता रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है भारत ने वहां पे बनाए हैं, चाहे एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीजें हों कहीं ना कहीं, जिससे म्यांमार की यूथ को, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा जो है फायदा पहुंचा है कहीं ना कहीं। म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, जो मंडले में बनाया जो है, ठीक है ना, IIT बेंगलोर की कोलैबोरेशन से जो है ये बनाया गया कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और उसके बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो वहां से ग्रेजुएट्स हुए हैं, वहां के म्यांमार के बच्चे, अब वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो है देख रहे हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है। उसके अलावा एडवांस्ड सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, ये हमने जो है भारत की जो है ICAR है, ठीक है ना, उसकी हेल्प से जो है मिलके जो है कहीं ना कहीं जो है वहां पे जो है एफर्ट्स लगाए, वहां की दालें, ऑयल सीड्स कहीं ना कहीं उन पे रिसर्च, वो सारी की सारी चीजें जिनसे उनका एग्रीकल्चर जो है और ज्यादा आगे बढ़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा जो है वृद्धि होगी जो है।
ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो है दी गई, डिफेंस सप्लाई दी गई कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, जो म्यांमार की मिलिट्री को चाहिए थे कहीं ना कहीं। इससे कहीं ना कहीं जो डिफेंस रिलेशन है दोनों के वो बहुत ज्यादा मजबूत होते चले गए हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। उसके अलावा कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे भारत ने टाइमली मेडिसिन जो है, वैक्सीन, वो सारी की सारी चीजें उन्हें दी म्यांमार को जो है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। उसके अलावा इंडिया की बहुत सारी कंपनीज म्यांमार में काम करती हुई नजर आती है, चाहे आपकी ऑयल एंड गैस प्लेयर हो, आपकी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हो, आपकी गेल हो, ठीक है ना, वो वहां पे काम करती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं। उसके अलावा इंडिया ने जो है ये माना है, एग्री किया है, ठीक है ना, एक समझौता हुआ है कि भाई म्यांमार की आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे कहीं ना कहीं जो है, और उनको जो है अलो किया जाएगा कि वो भारत के जो मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, मिलिट्री एकेडमीज हैं भारत की, उसमें जो है कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें जो है चलता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं जो है नजर आ रही हैं, और ये सारी की सारी चीजें जो है सामने आती हुई नजर आती हैं। इसी तरह ये तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपने देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी नजर आते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आपको रिलेशंस में नजर आएंगे जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। सबसे बड़ा चैलेंज भारत के लिए यह है कि भारत ने इतना काम किया, लेकिन इतना काम करने के बावजूद ऑन ग्राउंड वो अपनी इमेज वैसी दिखा नहीं पाया जो है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, अपनी प्रेजेंस वहां नहीं दिखा पाया ग्राउंड पे जो भारत की प्रेजेंस होनी चाहिए। इतना करने के बावजूद हमारे इकोनॉमिक संबंध, हमारा बाइलेटरल आपसी व्यापार बहुत कम है, $2 बिलियन के आसपास है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। उसके अलावा भारत की जो एम्बेसी थी भारत की, जो है नेपिडा में जो हमने वहां पे अपनी एम्बेसी खोली, तो उससे भी लगा कि यार ठीक है, एक रूटीन एक्टिविटी है भारत के लिए जाके एम्बेसी खोलना दूसरे देश में, वहां पे प्रेजेंस होनी चाहिए, वो रहने चाहिए वहां कंटिन्यूसली जो है, परमानेंट जो है प्रेजेंस होनी चाहिए भारतीयों की, जो है भारतीय राजदूतों की वहां पे जो है, ठीक है ना। तो तभी तो आपकी कूटनीति, आपकी डिप्लोमेसी और ज्यादा स्ट्रांग चलेगी कहीं ना कहीं। उसके अलावा भारत के लिए रोहिंग्यास का बहुत बड़ा कंसर्न है। ये जो प्रवासी जो है रोहिंग्यास बेचारे जो है, ठीक है, जिनका नरसंहार हुआ है, जिन पे जुल्म हो रहा है, वहां से भाग रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारा मसला है। और ये कहा जा रहा है कि अराउंड 40,000 रोहिंग्यास जो है अब भी भारत में इलीगली जो है रह रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब जो उससे नेगोशिएशन चल रही है, वार्तालाप हो रही है कि भाई रोहिंग्यास को आप वापस ले लो, म्यांमार से जो बातचीत हो रही है उसमें जो है इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया बड़े ध्यान से बैलेंस कर रहा है बांग्लादेश और म्यांमार के रिलेशंस कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, क्योंकि रोहिंग्या इश्यूज में जो है इन दोनों का जो है आपसी संबंध होना बहुत जरूरी है। जो है आपके बांग्लादेश में तो लाखों रोहिंग्यास जो है वहां रह रहे हैं, कोक्स बाजार में, अलग अलग कैंप्स में कहीं ना कहीं। और आर्थिक जो विकास जो है, या कहीं ना कहीं जो संबंध है, आर्थिक संबंध, वो और ज्यादा मजबूत होने चाहिए। अभी भी हम कहीं ना कहीं उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। अब जो भारत ने कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बनाया, ये जो कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो आपको नजर आता है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, इस प्रोजेक्ट का जो मैक्सिमम एरिया जो है कहीं ना कहीं, ये प्रोजेक्ट, ये पूरा के पूरा रोड जो है ये रैखीन स्टेट से होके जाती है। अब ये जाती है रैखीन स्टेट से, और रैखीन स्टेट आप जानते हैं यहां पे रोहिंग्याज रहते हैं, ठीक है ना, जो अल्पसंख्यक है कहीं ना कहीं जो है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये रोड कंप्लीट नहीं हो पा रही है। अब टाइम पे कंप्लीट नहीं होगी तो भारत को उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। म्यांमार बोलता है आप टाइम पे करते नहीं है सारी की सारी चीजें। आपके माइंड में आ रहा होगा, एक तो भारत हेल्प कर रहा है, म्यांमार ऐसे बोल रहा है, क्योंकि म्यांमार को पता है चाइना ही बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो भारत को अपनी इमेज भी वो करनी है, भारत के अपने हित हैं, भारत को वो सारी की सारी चीजें देखनी है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है सारी की सारी चीजें आपको जो है नजर आती हैं। उसके अलावा कहा जाता है भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कहती हैं कि म्यांमार के बॉर्डर से लाइट आर्म्स, हथियार, ड्रग्स जो है, ठीक है ना, या काउंटरफिट करेंसीज वगैरह जो है पकड़ी गई है, ठीक है ना, वहां पे वो जाती हुई नजर आती है कहीं ना कहीं जो है। उसके अलावा जो है बीजिंग, चाइना जो है इन्वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है वहां बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और उसमें से एक प्रोजेक्ट जो उसने इन्वेस्ट किया है वो है सितवे कॉमिंग रूट, ठीक है ना। ये जो रास्ता है पूरा का पूरा, ये सारा का सारा जो है चाइना जो है डेवलप करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी आपको नजर आ रही है, तो वो यहां से भी है, ठीक है ना। एक समुद्री रास्ते जो लैंड रूट है चाइना का जो है, ठीक है ना, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के आपसे चाइना यहां से भी आएगा। ये सारा का सारा आपका चाइना है यहाँ पे जो है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को जो है समझने की जरूरत है, इन सारे पर्सपेक्टिव्स को जो है समझने की जरूरत है कि किस हिसाब से हम क्या चीजें जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप अगर चाइना को देखें, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे जो है चाइना बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे वो चीजें करता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं जो है।
और अगर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इसको मोमेंटम मिल रहा है, ये बड़े फास्ट तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है, इससे क्या हो रहा है कि जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो इंडिया की जो विदेश नीति है एक्ट ईस्ट जो है, कहीं ना कहीं वो उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है, वो स्लो हो सकती है, वो खत्म भी हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप देखें तो बाराक ओबामा लेके आए थे अपना जो है, ठीक है ना, वो एशियन धुरी लेके आए थे, ये पॉलिसी लेके आए थे एशिया के लिए, एशिया पाइवट, एशियन धुरी। लेकिन ये पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं जो है, ये जो पाइवेट टू एशिया था, ये खत्म हो गई कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो क्या इंडिया की जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी नुकसान पड़ेगा अगर जो है चाइना का जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको इतना मोमेंटम मिल रहा है, सबके सब एक्साइटेड हुए हैं देश जो है कि हाँ भाई डेवलपमेंट होगी यहाँ से ये वो, क्योंकि वो तो यहाँ से भी करेगा, यहाँ से करेगा, इसको जोड़ेगा, उसको जोड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें जो है चलती हुई नजर आएंगी। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को समझने की जरूरत है, बहुत सारी चीजों को जो है समझने की जरूरत है, ताकि क्लैरिटी के साथ जो है हम सारी चीज़ों को, सारे जो है मसलों को जो है समझ पाएं, एक क्लैरिटी के साथ हम कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है देख पाएं। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता और बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी और हम चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है समझने की जो है कोशिश करेंगे, चीज़ों को जो है हम देखेंगे। तो इन सारी की सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं जो है देखने की ज़रूरत है कि किस हिसाब से हम जो है अपने रिलेशन जो है बनाएंगे, अपने रिलेशन जो है मजबूत करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हो जाता है कहीं ना कहीं। दोनों देशों की बहुत बड़ी जो है मैरीटाइम बाउंड्री है जो शेयर करते हैं, आप ये चीज़ देखें, ठीक है ना। ये देखो, इसकी मैरीटाइम बाउंड्री भी, समुद्री सीमा कितनी बड़ी है, ठीक है ना, भारत की बहुत बड़ी है। ये टेढ़ा कैसे हो गया यार, ये टेढ़ा क्यों हो गया टेढ़ा कर दिए हैं, अब सीधा कहाँ से करें। क्या हो रहा है भाई ये नया नया इस्तेमाल करना, इसको ही बड़ा मुश्किल रहता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। ये आ गया। तो इस तरह जो है सारी चीज़ों को जो है समझने की ज़रूरत है कि ये इश्यूज हैं, ये सारे के सारे मसले हैं। तो इन सब मसलों को, इन सब चीज़ों को जो है देखना होगा, आपसी सहयोग बढ़ाना होगा, ठीक है ना। चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे टेररिज्म की बात हो, चाहे जो है निवेश की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात हो, एनर्जी की बात हो, कल्चर की बात हो, संस्कृति की बात हो, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। म्यांमार की मिलिट्री को जो है कहीं ना कहीं सहयोग करना पड़ेगा, उनको जो है आपने जो है डेवलप करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें। उसके अलावा जो एडवाइजरी कमीशन आया था रोहिंग्यास पे, कोफी अन्नान की जो डिटेल्ड रिपोर्ट आई थी कि भाई किस तरह से जो है रोहिंग्या रिफ्यूजी का जो इश्यू है, जो मुद्दा है, उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है ना, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो है भारत मदद कर सकता है म्यांमार की जो है, रैखीन स्टेट जो है म्यांमार की जो, ठीक है ना, वहाँ पे जो है अगर भारत उसकी मदद कर दे तो ये चीज़ हो सकती है आपकी जो है, ठीक है ना। ये आपका यंगोन है नीचे, ये आपका नेप्रिडा है यहाँ पे जो है, ठीक है, ये आपका मेंडले है। तो अगर कहीं ना कहीं जो है भारत जो है इस हिसाब से जो है मदद कर पाए इनकी जो है, ठीक है ना। ये अलग अलग रीजन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका मेंडले आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये मेकीता है, चौक है, ये सारे के सारे एरियाज़ हैं, ठीक है ना। नीचे आपका यंगून है, ये सारे के सारे एरियाज़ हैं। तो अगर भारत किसी तरह से जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है अच्छे से उनकी हेल्प कर पाए, यहाँ पे रखीन स्टेट को कहीं ना कहीं अच्छे से जो है डेवलप कर पाए, वहाँ पे जो है आर्थिक और जो है सामाजिक विकास वहाँ पे हो पाए कहीं ना कहीं जो है, और एक परमानेंट सोल्यूशन अगर निकल पाए कहीं ना कहीं जो है रोहिंग्यास का जो है, ठीक है ना, तो ये दोनों देशों के लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। दोनों देश जो है इससे जो है कहीं ना कहीं जो है उनको जो है फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को जो कहीं ना कहीं जो है दिमाग में रखने की ज़रूरत है। ये बहुत सारे मसले कहीं ना कहीं सामने रहेंगे। तो खैर विद टाइम देखते हैं किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें होंगी और किस हिसाब से जो है ये काम करते हुए नज़र आते हैं और क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उसको हम जो है समझेंगे ध्यान से जो है। उसके अलावा हायर एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह जो है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, उस पर जो है
अगर जो है कहीं ना कहीं अगर इंडिया हेल्प करे जो है उन इंस्टीट्यूशंस को, उन जो है संगठनों को बनाने की, कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। सीमाओं पे जो व्यापार होता हुआ नजर आ रहा है उसको और ज़्यादा जो है अच्छे से फॉर्मलाइज किया जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो वहाँ पे, बॉर्डर हार्ट्स बनाए जाएं जिससे बॉर्डर पे सीमाओं पे जो गांव हैं, जो टाउन्स हैं, वो लोग आपस में अच्छे से व्यापार करें, लोकल प्रोड्यूस का एक्सचेंज हो, वो और ज़्यादा जो है इशू जो है हेल्प करेगा कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी जो है चीज़ें हैं। अब मसला जो आपके सामने मेन नज़र आ रहा है, तो आपको दो तीन चीज़ें सामने हैं। एक तो आपको अपनी कनेक्टिविटी के बारे में सोचना है, एक तो आपने जो है कनेक्टिविटी के बाद जो है आपने वहां पे समझना है कि म्यांमार का जो पावरफुल मिलिट्री चीफ है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, उनके बारे में। तो उन्होंने कहा भाई ये लास्ट ईयर के इलेक्शन हुए थे, हम उसको नहीं मानते हैं, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जो है हमें बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। और अब भारत ने कहीं ना कहीं कहा कि भाई सिचुएशन को हम देख रहे हैं, हम वहां पे हैं, हमें ध्यान से समझना है चीज़ों को, ठीक है ना, सब चीज़ों को ध्यान से रखना है, ठीक है ना। अब जो वहां पे आंग सू की थी, ठीक है ना, जो उनकी पार्टी थी एनएलडी, इलेक्शन ये जीती थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो इलेक्शन ये जीत गई थी इन्होंने, ऑलमोस्ट जो है एनएलडी ने 80% जो है वोट इनको मिले थे जो है कहीं ना कहीं जो है। और जो आर्मी की पार्टी थी, ये तो आंग सू की पार्टी थी जो है, ठीक है ना, जो आपकी आंग सैन सू कोई, ठीक है ना। और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी थी आर्मी की, वो हार गई थी, यूएसडीपी, ठीक है ना, यूनियन, इसको आर्मी बैक करती है, यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, ये बुरी तरह से हारी थी कहीं ना कहीं जो है। यूएसडीपी ने रिजल्ट्स को नहीं माना, कहा हम नहीं मानते हैं, और कहीं ना कहीं मिलिट्री ने जो बैक किया होता यूएसडीपी को, उन्होंने कहा यहाँ फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे कोई भी वो चीज़ नहीं है, एविडेंस नहीं थे, प्रूफ नहीं थे कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। अल्टीमेटली अब आपको चीज़ों को समझना है ध्यान से, मैंने आपको डिटेल में बताया कि पॉलिटिकल क्लाइमेट जो था म्यांमार का, ठीक है ना, वो 2010 के आसपास चेंज हुआ। 2008 में जो संविधान मिलिट्री ने लिखा था वो संविधान जो है लाया गया जो है, ठीक है ना। और उस टाइम पे जो चीज़ लाई गई, आप ये चीज़ देखें कि मिलिट्री ने अपने हिसाब से सारी चीज़ें चलाई, वो चीज़ें आई कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। अगले 5 सालों में कहीं ना कहीं 2010 के इलेक्शन में आपकी यूएसडीपी जीती, ठीक है ना, यूएसडीपी जीत गई थी। 5 सालों में आर्मी की जो ग्रिप थी कहीं ना कहीं, जो कंट्रोल था, नियंत्रण था, वो थोड़ा सा जो है क्या हुआ, थोड़ा सा जो है लूज हुआ, ठीक है ना, वो ग्रिप कहीं ना कहीं जो है कम हुई कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे आपके जो है आंग सान सू की जो है, इनको रिहा कर दिया गया, मीडिया सेंसरशिप को कम कर दिया गया जो है, ठीक है ना। और 2012 में आपके बाराक ओबामा जो है वो भी म्यांमार गए जो है, जिससे उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका और म्यांमार के बीच संबंध जो है हम इंप्रूव करेंगे, ठीक है ना। जो आंग सू की थी जो है, उसने भी अपनी पोजीशन चेंज की, पहले वो खिलाफ थी, उसने कहा भाई सेना कैसे लिख सकती है संविधान, उसने उस संविधान को नहीं माना था, लेकिन अब उसने उस संविधान को मान लिया। 2015 के इलेक्शन जो है वो एनएलडी जीत गई थी, ठीक है ना। 2015 के इलेक्शन आंग सू की पार्टी जीती थी जो है, ठीक है ना। ये देश के पहले जो है कहीं ना कहीं फ्री और फेयर इलेक्शन जो है सामने आए थे, कहीं ना कहीं मल्टीपल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था और एनएलडी ने गवर्नमेंट बनाई, जिससे लगा कि अब जो है देश लोकतंत्र के मार्ग पर जो है चलना शुरू हो गया कहीं ना कहीं जो है। लेकिन 2008 के संविधान के हिसाब से बहुत सारी चीजें थी कहीं ना कहीं जो बदलाव को रोकती हुई नजर आती थी, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया उस संविधान के हिसाब से जो प्रेसिडेंट है उसके पास मिलिट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रेसिडेंट जो है खुद उसके जो स्पाउस है या उसके बच्चे जो हैं, ठीक है ना, वो किसी फॉरेन पावर के जो हैं सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए या नागरिक नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अब जो आपकी सू कुई थी, उसके 2 बेटे जो थे वो ब्रिटिश सिटीजन हैं, वो इंग्लैंड में रहते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाई कहीं ना कहीं। उसके अलावा जो है उस संविधान में कहा था कि जो डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्रीज हैं वो मिलिट्री के पास रहेंगी, उस पर मिलिट्री का नियंत्रण रहेगा। तो यानी कि डिफेंस और इंटरनल इश्यूज जो हैं वो आज भी जो है मिलिट्री कंट्रोल करती हुई नजर आती है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और ये भी कहा गया कि 25% सीटें जो हैं पार्लियामेंट की जो हैं वो मिलिट्री के लिए रिजर्व रहेंगी, यानी कि 664 सीटें हैं, तो 664 में से 166 जो है मिलिट्री के लिए रहेंगी कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मसले होते हुए नजर आए कहीं ना कहीं जो, ठीक है। मिलिट्री दोबारा आ गई है, जनता दोबारा आ गई है, ठीक है, उसने जो है तख्ता पलट किया है और उन्होंने कहा कि 1 साल जो है लंबी जो है आपातकालीन चलेगी, इमरजेंसी करेगी जो है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो
अल्टीमेटली जो इलेक्शंस हुए थे उसका पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल इन्होंने ले लिया। वो इलेक्शन जो है खत्म कर दिए गए, जो है आर्मी बैक कर रही है ऑपोजिशन को, वो कह रही है दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए, जो है ठीक है ना। वो कहते हैं फ्रॉड हुआ है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना, लेकिन प्रूफ कोई भी नहीं है। इमरजेंसी आपातकालीन आपको वहां पे नजर आ रही है कहीं ना कहीं, जो है ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है ये बताने के लिए कि भाई इलेक्शंस में फ्रॉड हुआ है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। तो नया सेशन जब पार्लियामेंट का आया फरवरी 2021 में, तो आर्मी ने जो है वहां पे तख्ता पलट कर दिया, कूप कर दिया वहां पे, जो ठीक है ना। सू क्यू के बारे में कहा जा रहा है कि वो हाउस अरेस्ट हैं, ठीक है ना। उसके खिलाफ बहुत सारे चार्जेस जो है फाइल किए गए हैं, ठीक है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है कानूनों के ऊपर, उसके ऊपर चार्जेस फाइल किए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि उसने जो है उसके पास कम्युनिकेशन, अनलॉफुल कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं उसके पास, जो है ठीक है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं। दूसरे एनएलडी के जो बहुत सारे जो आपके जो है उसके पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो है जेलों में डाल दिया गया, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने बहुत ज्यादा जो है जो ये जो टेक ओवर था मिलिट्री का, जुनता का, बहुत ज्यादा उसको कंडेम किया है बहुत ज्यादा तरीके से, जो है ठीक है ना। और यूएन सेक्रेटरी जो थे आपके एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं झटका है लोकतंत्र के लिए, जो है ठीक है ना। जो लोकतंत्र, जो रिफॉर्म्स वहां पे आई थी, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो सुधार आया था वहां पे, जो है ठीक है ना। जॉय बिडेन ने कहा है कहीं ना कहीं जो है अगर ये चीजें हुई तो हम दोबारा से इस पे सैंक्शन और प्रतिबंध लगा देंगे कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। उन्होंने जो है वार्निंग दी है, थ्रेटन किया है, डराया है उनको, जो है ठीक है ना। तो लेकिन सब ने ऐसे नहीं किया है। चाइना ने ब्लॉक कर दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन लाया था, जो प्रस्ताव लाया था कि भाई ये जो कूप हुआ है, जो तख्ता पलट हुआ है, इसको कंडेम किया जाए, इसकी आलोचना की जाए, जो है बहुत ज्यादा, उसको जो है ब्लॉक कर दिया वहां पे वीटो लॉ के, जो है ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है चलती हुई नजर आ रही हैं कहीं ना कहीं, जो है। चाइना ने हमेशा से कहा है कि म्यांमार के अंदर कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, जो है ठीक है ना। और वो कहती है कि खुद जो है म्यांमार के अंदर खुद जो पार्टीज हैं उनका इंटरनल मसला है, वो खुद रिजॉल्व करेंगे इस संकट को, इन इश्यूज को कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है चलती हुई नजर आ रही हैं कहीं ना कहीं, जो है। तो वो कहती है, चाइना कहती है कि ये खाली कैबिनेट रिशफल है, कैबिनेट जो है खाली बदली है, रिशफल हुआ है, उसमें जो है गवर्नमेंट चल रही है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। थाईलैंड, कंबोडिया जो है, फिलीपींस, वो भी कहते हैं कि ये इंटरनल मैटर है। अब इंडिया का क्या है? इंडिया ने बोला है कि इंडिया ने कहा कि वी आर कंसर्न विद द सिचुएशन, डीप कंसर्न है हमारे, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मिलिट्री कूप हुआ है, चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। तो इंडिया का जो रिस्पांस आया कुछ घंटों के बाद आया, जैसे ही कूप हुआ कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। और इंडिया ने बड़े ध्यान से कहीं ना कहीं बैलेंस तरीके से एक स्टेटमेंट देती जो है देती हुई नजर आई है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। इंडिया ने कहा कि हम जो डेवलपमेंट्स वहां पे हो रही हैं, हमारा उस पर नजर है, हम उसको देख रहे हैं कहीं ना कहीं, जो है। और हम जो है वहां पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लोकतांत्रिक प्रोसेस वहां पे चल रहा है, उसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे कहीं ना कहीं, जो है। और वहां पे रूल ऑफ लॉ जो है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो चलना चाहिए, जो है ठीक है ना। और हम सिचुएशन को क्लोजली देख रहे हैं कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। तो इंडिया हमेशा से जो है कोशिश करता रहा है कि एक डेवलप्ड, एक जो है विकासशील, जो है आपका विकास वाला जो है म्यांमार जो है हो। 2011 के बाद से इंडिया जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता रहा है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। पिछले साल जनवरी 22 को जो है भारत ने अराउंड 15 लाख डोजेज जो है कोविशील्ड के जो है भेजे म्यांमार को, जो है ठीक है ना। 15 लाख डोजेज ऑफ कोविशील्ड वगैरह, जो है ठीक है ना। ये सारी की सारी जो है चीजें। तो खैर उसके अलावा अगर जो है आपका अराउंड अक्टूबर 2020 में भारत ने वहां पे जो है हथियार भी भेजे हैं, ठीक है ना। वहां पे भारत ने जो है अपनी एक सबमरीन है उसकी INS सिंधुवीर, ये दी है म्यांमार को 2020 में, ठीक है ना। ये किलो क्लास सबमरीन है, ठीक है ना, जो म्यांमार की नेवी को दी है, ठीक है ना। और ये इंडिया का जो गिफ्ट है, ये म्यांमार की पहली सबमरीन है, पनडुब्बी है, जो म्यांमार के पास है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। लेकिन जो म्यांमार के अंदर जो एक अनरेस्ट हुआ है आर्मी और लोगों के बीच में, सिविल के बीच में कहीं ना कहीं, जो है ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ा इंडिया के लिए कंसर्न जो है करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये सारा का सारा जो है मसला है, बड़े तरीके से भारत को इन सारी चीजों को जो है लेके चलना है, ताकि तरीके से जो है भारत कहीं ना कहीं जो है इन सारी चीजों को जो है लेता हुआ नजर आए और बड़े ध्यान से कहीं ना कहीं जो है इन सारी चीजों को जो है बढ़े। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा भी है, और जो सागर इनिशिएटिव है भारत का, ठीक है ना, जो सागर विजन है इंडिया का, उसके लिए भी आपका म्यांमार जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। तो उस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। भारत का जो सागर विजन आया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, भारत कहता था कि समुद्री सुरक्षा मैं दूंगा सबको अपने पड़ोस में, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ठीक है ना, इन द रीजन।
तो भारत का कहना है कि ये सिक्योरिटी, ये सारा का सारा मसला जो है मैं करूंगा, मैं सबकी जो हेल्प करूंगा, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं भारत की एक मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा की बात करता हुआ नजर आता है, मैरीटाइम सहयोग, समुद्री सहयोग की बात करता हुआ नजर आ रहा है। और इस सागर की मदद से जो है भारत ने जो है इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है बढ़ाई है अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ, जो भी मैरीटाइम उसके नेबर्स हैं, और उनकी हेल्प की है, कहीं ना कहीं जो है उनकी क्षमताएं बढ़ाई हैं समुद्री सुरक्षा को जो है आगे मजबूत करने में, कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। भारत इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, सर्वेलेंस करता है पूरे की पूरी जो है सीमाओं पे जो है, ठीक है ना, कोस्ट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें करता हुआ नजर आता है। तो भारत बहुत तेजी से जो है कहीं ना कहीं जो है हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है, चीजों को जो है आगे लेके बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं जो है कि भाई ये सारी की सारी चीजें जो है हों कहीं ना कहीं जो है, और इस हिसाब से सारे के सारे मसले जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया को ध्यान रखना है कि चाइना का प्रभाव जो है यहां ना बढ़े, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी हैं, जो इंसर्जेंसी वहां फैली हुई है, चाइना कहीं ना कहीं जो है उसमें अपना रोल प्ले कर सकता है। और अगर चाइना की प्रेजेंस म्यांमार में आएगी तो यहां बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। जब से तख्ता पलट हुआ है, चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रिप है, एक आर्थिक जो चाइना का जो कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है वो उस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं जो है एक स्पेशल फोकस कहीं ना कहीं चल रहा है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है आपको नजर आ रहा है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इन चीजों को जो है चलना समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। रिसेंटली आसाम राइफल्स पे एक बहुत ज्यादा जो है डेडली अटैक हुआ है म्यांमार के बॉर्डर के पास कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। वहां से पता चलता है कि चाइना कभी भी जो है सिचुएशन खराब करवा सकता है, भारत के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है इंस्टेबिलिटी जो है ला सकता है। ये सारी की सारी चीजें जो है समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं जो है। अंग सुन क्यूई वो चुप है, खामोश है, 2015 से उसने कुछ नहीं बोला जो है रोहिंग्या जिनोसाइड पे। इससे कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देश हैं वो कहते हैं भाई तुमने क्या जो है 10 साल तक जो है डेमोक्रेसी के लिए तुमने फास्ट रखा, ये चीजें की, तुम्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया और तुम चुप हो कहीं ना कहीं उन मसलों पे, कहीं ना कहीं जो है उससे और ज्यादा जो है रोहिंग्यास की बुरी हालत हो गई है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है कहीं ना कहीं जो है, एक जो है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर कहीं ना कहीं उसके राष्ट्रीय जो है सुरक्षा हितों के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है नॉर्थ ईस्ट के लिए कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है, इन सारे इश्यूज को, इन सारे पर्सपेक्टिव्स को जो है समझने की जरूरत है, ताकि क्लैरिटी से जो है हम कहीं ना कहीं जो है चीजों को जो है समझ पाए, चीजों को जो है लेके आगे बढ़ पाए। सो आई होप आपको एक क्लैरिटी हुई है, आपने जो है चीजों को समझा है कहीं ना कहीं जो है, और क्लैरिटी से कहीं ना कहीं जो है आपने सारी चीजें समझी हैं। तो म्यांमार आपका इसको इंडिपेंडेंस मिली थी 4 जनवरी 1948 को, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना था उस टाइम पे जो है, ठीक है ना, बर्मा इंडिपेंडेंस एक्ट के हिसाब से जो है। सो आई होप आप सब बच्चों को सारी चीजें अच्छे से जो है समझ में आई हैं। बेटा नाम भी समझ नहीं आता है, मुझे लगता है ये जो है कुछ दूसरे देश हैं हमारे जो है यहाँ पे नाम रखते हैं, कोई प्लेट गिरती होगी, प्लेट की जो आवाज आएगी वैसा नाम। खैर जोक्स अपार्ट, मजाक कर रहा हूँ, अपने अपने हिसाब से नाम रखते हैं सब। ऐश्वर्या बेटा याद तो करना पड़ेगा बेटा, आईएएस क्वालिफाई भी तो करना है, डीएम बनना चाहती हो बेटा, तो डीएम बनना है तो ये सारी चीजें तो करनी पड़ेंगी। ये चीजें याद नहीं रहती हैं बेटा, जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो याद रहता है। आप कोई ड्रामा देखती हो बेटा, आपको सारे के सारे कैरेक्टर्स ड्रामे के याद होंगे, चाहे वो ड्रामा 15 साल पहले क्यों ना शुरू हुआ हो। आप कोई मूवी देखती हो बेटा 4 घंटे की, आपको सारी की सारी याद रहती है। क्यों? क्योंकि आपका पैशन है, आपका जुनून है, आपको मजा आता है, आप उसको एंजॉय करती हो। जिस चीज को आप एंजॉय करोगे वो चीज आपको आराम से जो है रहेगी, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और सारी चीजें याद नहीं रखनी है आपने, सारी पार्टीज के नाम याद नहीं रखने हैं, बेसिक चीजें आपको जो है याद रखनी है। डीएम बनना चाहती हो बेटा, कोई आप जो है नॉर्मल कोई जॉब नहीं लेना चाहती हो, कोई 4th क्लास की जॉब की तैयारी नहीं कर रही हो बेटा आप जो है, ठीक है। तो तैयारी, एम बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, तो मेहनत भी बड़ी होती है बेटा, तैयारी भी बड़ी होती है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि जिंदगी में एक ही बार मौका मिलता है, ईश्वर एक ही बार मौका देता है आगे बढ़ने का। तो बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य, अपने इरादे बड़े रखो, बनो कुछ भी। कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है बेटा, मैं हमेशा से ये चीज कहता हूं। आप चाहे टीचर बनो, चाहे आप 4th क्लास जो है ऑर्डरली बनो, चाहे आप जो है आईएएस बनो, चाहे आप जो है स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करो, कुछ भी करो बेटा, बैंकिंग सेक्टर में जाओ,
नौकरी या जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन आपकी सोच, आपका लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, आपके सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। सपने भी छोटे छोटे पालोगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जब कहीं ना कहीं जो है, अगर आपकी इच्छा जो है ना आईएएस बनने की होगी तो कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस का एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। आपकी इच्छा अगर जो है तारों के बीच में पहुंचने की होगी ना, ठीक है ना, तारों को छूने की आपकी इच्छा होगी ना, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो है छोटी मोटी चीजें आपको जो है मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो एम फॉर द मून, ठीक है ना, एम फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। तो कोशिश करो चांद तक पहुंचने की, चांद तक ना भी पहुंचे तो तारों तक तो पहुंच जाओगे। तो सपने बड़े रखो, सपने हमेशा से बड़े होने चाहिए। जितने बड़े जो है आपके सपने होंगे ना, उतना बड़ा जो है आपका लक्ष्य चलेगा और उसी हिसाब से आप कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी चीजें जिंदगी में अचीव करने की कोशिश करोगे। मैं बहुत आसानी से, बहुत आराम से सारी की सारी चीजें कनेक्ट करके पढ़ाता हूं ताकि क्लैरिटी के साथ आप सारी की सारी चीजों को जो है समझ पाएं, सारी की सारी चीजें आपके सामने रहें। आई होप आपने सारी चीजों को अच्छे से जो है एंजॉय किया है, आपको अच्छे से सारी की सारी जो है चीजें समझ में आई हैं कहीं ना कहीं जो है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप मेहनत करें, चीजों को लेके आगे बढ़ें ताकि क्लैरिटी से आपको और बहुत सारी चीजें समझ में आए। रोहिंग्यास के बारे में मैंने नोट्स में भी डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है ना, कौन है ये रोहिंग्यास, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन संयुक्त जो है राष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा कि ये जो रोहिंग्यास है दे आर वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल इन द वर्ल्ड। ये यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है, वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड, यानी कि जिनके साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हुआ है, सबसे ज्यादा इन पे जुल्म हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल इन द वर्ल्ड। और हम एक रोड भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस रोड ये हमारी बनेगी, ठीक है ना, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ठीक है। ये रोड हमारा जो है ताकि हम लिंक करके जो है यहां पहुंचे और यहां से हम कहां पहुंच जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया में। ये रोड जो है यहां से निकलेगी मोरे, ठीक है ना, यहां से मोरे से टमू कलेवा यहां पहुंचेगी, फिर मंडले पहुंचेगी, मंडले से नेपोलिटा से होते हुए बोगो, और बोगो से होते हुए यहां से आपका मायावाजी मोयसोच जो है थाईलैंड में पहुंच जाएगी। समझ गए आप बच्चा लोग कि कहां से जाएगी आपकी रोड? तो ये यहां से निकलेगी आपकी जो है, यहां से इंडिया से होती हुई यहां से जाती हुई सीधा की सीधा जो है इस तरह जो है ये रोड आएगी। ये है आपकी न्यू दिल्ली से होते हुए आप यहां से जाओगे, यहां से होते हुए मोरे पहुंचोगे मणिपुर, मणिपुर से आप म्यांमार से होते हुए थाईलैंड जाओगे, यहां से सीधा बैंकॉक पहुंच जाओगे। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे के नाम से जाना जाता है ये। तो आप सीधा जो है फिर बस से जाएंगे मस्त थाईलैंड बैंकॉक घूमने के लिए। समझ गए बच्चा लोग? पूजा बेटा श्रीलंका मालदीव्स के नोट्स नहीं मिले हैं? मैं तो सारे नोट्स दे चुका हूं बच्चों। कौन कौन से नोट्स नहीं मिले हैं? बिल्कुल बेटा, खुशी बेटा, क्लास नोट्स काफी हैं, सफिशिएंट है। उसके अलावा जो क्लास डिस्कशन है, क्लास डिस्कशन और नोट्स दोनों मिला के मोर देन सफिशिएंट हैं। बहुत आराम से इसके बाद जो भी सवाल आएगा बहुत आराम से आप उसको कर लेंगे बेटा, बहुत आसानी से। उसके अलावा फिर भी कोई डाउट होता है किसी बच्चे को तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल गोविंद, संघर्ष जब जारी है तो लक्ष्य प्राप्त करेंगे। संघर्ष चलता रहेगा, स्ट्रगल चलती रहेगी तो लक्ष्य तक आप पहुंच ही जाएंगे। खुशी बेटा, क्लास नोट्स सफिशिएंट हैं। क्लास नोट्स प्लस जो है आपका जो है जो आपको क्लास में लिखवाया जाता है, उसके अलावा जो दूसरे नोट्स मैं देता हूं वो आपको दे दिए जाएंगे। बेटा थाईलैंड तो मैंने पढ़ाया ही नहीं बेटा, थाईलैंड के कौन से नोट्स हैं? श्रीलंका के नोट्स दे दूंगा मैं, मालदीव्स ठीक है मुझे बता दें, वो सारे के सारे नोट्स आपको दे देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। खुशी बेटा, प्रिंटेड नोट्स आपको खुद निकालने पड़ेंगे ना, नोट्स तो मैं दे रहा हूं बेटा। किसने बोला नोट्स नहीं दे रहा हूं? मैं नोट्स दे रहा हूं सारे के सारे। ये क्या बोल रहे हो खुशी आप? रोज के नोट्स भेज रहा हूं मैं मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट से पूछें आप, सारे के सारे नोट्स दे चुका हूं मैं। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, मैनेजमेंट से पूछें अभी के अभी क्लास के बाद। सारे के सारे नोट्स दे चुका हूं। आज म्यांमार के नोट्स को छोड़ के सारे के सारे नोट्स दे चुका हूं मैं। नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, सारे के सारे नोट्स दे चुका हूं मैं।
आप बच्चे क्यों सुस्ती करते हो, पूछो मैनेजमेंट से कि नोट्स क्यों नहीं पहुंचे हैं। मैं सारे के सारे नोट्स दे चुका हूं बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स। इसलिए मेहनत करें, सारी चीज़ों को समझें। मैं नोट्स सारे दे चुका हूं और अभी जो क्लास खत्म होगी मेरी जो है ऑप्शनल की 10 बजे, उसके बाद ये वाले नोट्स भी मिल जाएंगे। ऑप्शनल वाले बच्चों को तो उसी टाइम ऑन स्पॉट जो है मैं उनके ग्रुप में भेज देता हूं, व्हाट्सएप के ग्रुप में सारे के सारे जो हैं। तो ऑप्शनल वाले बच्चे दूसरे ग्रुप्स में नोट्स शेयर कर दिया करें अगर मैनेजमेंट टाइम पे नोट्स नहीं पहुंचा पाती है। सो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स। मेहनत करें, आगे बढ़ें, और जिन बच्चों ने PSIR ऑप्शनल लेना है वो उसके लिए जो है तैयार रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।